बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर मलक रज़मत साहब के डेरे पे मौजूद हैं। एक वीडियो आप पहले बच्चियों वगैरह के बारे में देख चुके हैं, तो बाकी है जी कि अभी एक और वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर है मलक साहब के साथ। मलक साहब से कुछ और सवालों के जवाब थे, जिसमें एक वीडियो हम पहले लगा चुके हैं जी मुज़म्मल, और मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो मैंने आपसे वादा किया था कि जी इसका मुफस्सल जवाब इसी सवाल का कि भाई जानवर सर्दी में करकर्दगी उनकी क्यों कम हो जाती है, एक तो पहली बात ये। तो इसी हवाले से जवाब लेंगे। तो आज मलक साहब के पास इस सिलसिले में आ चुके हैं हम जी। तो उसमें यह है जी कि सबसे ज़्यादा जो आजकल लोगों के सवालात आ रहे हैं जी, कोई कहता है जी क्या मसाला दें दूध से ही हो जाए, कोई कहता है जी जमें दें, कोई कहता है सरसों का तेल दें, जिसे अपनी ज़ुबान में सरें कहते हैं, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो हमसे पूछते हैं। तो मैंने सबसे वादा किया था, मैंने कहा है जी इस बात का जवाब मैं एक एक भी करके दे सकता हूँ, तो चाहे मलक साहब से पूछूं या ख़ुद दूं, लेकिन बेहतर यह है कि सब का जो फ़ायदा जिसमें हो जाए वो बात करनी चाहिए। तो ये आप वीडियो सब देखेंगे, आप भी शेयर कीजिएगा, सर्दियों में आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो मलक साहब की तरफ बढ़ते हैं जी, तो उनसे इन सवालों के जवाब लेते हैं जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मलक साहब क्या हाल है जी। जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है जी, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल मैंने सुना है, तो मैं तो बैठा हुआ था कि बैठ के बात करूंगा, लेकिन आपने मुझे उठा दिया है। अब अपने सवाल का जवाब सुनने के लिए मेरे साथ इधर आए। जिस आदमी ने भी जानवर रखने हैं या रखे हुए हैं, ठीक है जी, अगर उनका मुलाजिम बन सकता है और ये इनको मालिक बना सकता है, तो वो बंदा तो कामयाब है। ठीक है जी। ठीक हो गए। जिसने खुद मालिक बनना है और इनको अपना गुजर बसर के लिए रखना है, तो वो नाकाम है। ठीक है जी। मेरा मुलाजम 2-3 दिन के लिए कहीं गया था, तो मैं रात को इधर था डेरे पे, तो मैंने महसूस किया गाय दूध कम कर रही हैं और मुसलसल कम हो रहा है। तो मेरी छठी इसने कहा कि मसला कोई है, तो मैं इधर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि सर्दी ज़्यादा होती है अंदर। ठीक है जमील भाई, जब इंसान को सर्दी लगती है तो जानवर को भी लगती है। जितना हमें टेम्परेचर चाहिए इतना इनको भी चाहिए। ठीक है जी। हम तो खुद 2-2 कंबल ओढ़ लेते हैं, गधों पे होते हैं, और ये जानवर खुले फर्श पे और बरामदे में और कमरे में सिर्फ बांध देते हैं, ठंडे पानी पिलाते हैं, और जो भी चारा आया वो उसी तरह से डाल दिया। तो इस तरह से दूध कम ही होता है, फिर ज़्यादा नहीं होता। तो सबसे पहली बात ये है जी, जानवर को गर्म रखना है। ठीक है जी। जो ही मैंने ये सर्दी महसूस की है, ये आप पीछे देखें, ये कंबल पड़े हुए हैं। ठीक है जी। ये गायों पे फिर ये दिन को धूप पे हम इनको करते हैं, रात को इन पे डालते हैं। ठीक है। पहली बात ये कि ये यहाँ पे मैंने सुराख बनाए हुए थे, ये सारे बंद किए हैं छत के। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रात का टेम्परेचर फिर ठीक था, फिर दूध भी ठीक था। एक बात। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ों में बड़ी खूबियाँ रखी हैं, और इस वक्त सर्दियों का बेहतरीन तोहफा इंसान के लिए, वाहन के लिए तिलों का तेल है। जिसकी गाय ने दूध कम कर दिया है, उसको चाहिए कि आधा पाव तेल ले। ठीक है जी। 2 प्याली पानी, तिलों का तेल, 2 प्याली पानी, और 2 मतलब तकरीबन आधा पाव गुड़। ठीक हो गए। आग पे रखें, पानी गर्म होगा तो उसमें गुड़ पिघल जाएगा। जब गुड़ पिघल जाए उसको नीचे उतार लें, आधी प्याली उसमें तिलों का तेल डालें। शहबाज भाई आप भी सुन लें, ठीक है जी। आधी प्याली तिलों का तेल उसमें डाल दें, नीचे उतार के, गुड़ पिघल जाए नीचे उतार लें, उसमें आधी प्याली तिलों का तेल डालें, और उसमें आधा किलो दूध, ठीक है जी, डाल के वो जब नीम गर्म हो तो दूध वाले जानवर को पिला दें। सुबह ही इंशाल्लाह आप बेख्तियार हमें दुआ देंगे। सर्दियों में याद रखें, नवंबर से लेकर जनवरी तक, बल्कि अक्टूबर और कश्मीर तक, ये मार्च तक भी आप तिलों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फ़ायदा इसका तो ये हो गया। इसके अलावा नॉर्मल हिसाब से आप जानवरों को हर दूसरे तीसरे दिन
ये तकरीबन 200 ग्राम तिलों का तेल दूध वाले जानवर को इस्तेमाल करवाएं, चाहे वनडे में करते हैं चाहे जिस तरह भी करते हैं। जमील भाई, जो लोग अक्सर सवाल करते हैं जी हमारा जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, हिट में नहीं आ रहा, 150 से 200 ग्राम हर दूसरे तीसरे दिन उसको तिलों का तेल दें। ठीक है। ठीक है जी। जो जानवर हिट में तो आता है, ठहरता नहीं है। अच्छा मलिक साहब, ठीक है, आप बात कर लें। ठीक है जी। उसको भी 150 से 200 ग्राम हर दूसरे तीसरे दिन इसका हलवा बना के दें। सही हो। ठीक है जी। आटे में बना सकते हैं, किसी चीज़ में भी हलवा बना के दें। इंशाल्लाह जो जानवर नहीं ठहर रहा वो ठहरेगा, जो हिट में नहीं आ रहा वो हिट में आएगा। और मज़ीद कोई तफसील पूछनी हो, बहरहाल इन 2-3 महीनों में तिलों के तेल का इस्तेमाल। तिलों का तेल आपने सबसे पहले बताया था सर्दी से बचाने के लिए, दूध भी जिसमें डालना है। जी जी। ये प्रेग्नेंट जो जानवर हैं उन पे कोई असर, उनको हलवा बना के दें। हलवा बना के जो प्रेग्नेंट जानवर है उसको हलवा बना के दें, और सेम उसी तरह हलवा पकाएं जिस तरह खुद खाते हैं। सही हो। मैं तो जिस दिन इनके लिए पकाऊं तो मैं सच्ची बात है खुद भी खाता हूँ, आपको पता चलेगा। आटे का बनाए, आपके ये कानों से भी चीनी ना डालें, गुड़ डाल के, ये कानों से भी आपके धुएं निकलेंगे जब आप रात को खाएंगे तो। बहरहाल अल्लाह ने बड़ी खसीतें रखी हैं तिलों के तेल में, तो इसका इस्तेमाल करें। ठीक हो गए जी। तो बस ये कुछ सवालात थे जी। तो काफ़ी टाइम से जो भाई वगैरह कह रहे हैं ना, बाकी आजकल आपने मंडियों पे भी देखा होगा ऊपर बोरी वगैरह या कपड़ा पड़ा होता है, ये लाजमी है। आपको बताया है ना जी, ये देख लें, ये जरूर आजकल रखें। ठीक है। इसी से जानवर के जो है ना दूध में बाकी कारकर्दगी में इजाफा होता है, तो ये उस दिन भी हमने बताया था। अच्छा मौलवी साहब, ये तो तेल का तो आपने बता दिया, हलवे का थोड़ा सा आप बताएं कितनी कितनी मिकदार में करनी चाहिए। देखें जी, अब जब सर्दी उरूज भी है ना, ये बात याद रखें, आधा पाव से ज्यादा तेल नहीं देना, नहीं देना, ये गर्म भी बहुत ज्यादा होता है तिलों का तेल। आधे पाव से भी कम जानवर को पहुंचे। आधा पाव में आटा कितना हो? मैं कह रहा हूँ जिस तरह खुद खाना है ना, उसी मुनासिब एतबार से वही उतना ही आटा लगेगा। ठीक है। उसका तो साइड इफेक्ट कोई नहीं है आटे का, वो ज्यादा भी हो गया या कम भी हो गया। बस घर में अगर पकवाते हैं तो यही कहें कि हमने खुद खाना है, वो खवातीन को अंदाजा हो जाएगा जितना भी आटा लगेगा। गुड़ भी जायका उसमें डाल लें जी, गुड़ भी डाल लें, आधा पाव गुड़ हो जाए, आधे पाव से कम तेल हो जाए, 1 छटांग से 1.5 छटांग। आप कितने दिन के बाद देना चाहिए? दूसरे तीसरे दिन। दूसरे तीसरे दिन। हाँ जी। दूध में भी बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, गर्म भी रहेगा। जी। ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना है इसके फौरन बाद। ठंडा पानी तो वैसे भी नहीं देना है, वैसे भी नहीं देना चाहिए। सर्दियों में तो देना। अब 2 टाइम हम इनको गर्म ही पिला रहे हैं, गर्म पानी दे। हाँ जी। ठीक हो गए। ठीक है जी। तो चलें, हाँ, जमील साहब के लिए मेरे लिए दुआ कर दें, तो हम बस आपकी दुआओं का इंतजार रहता है जी। चले, बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सब दोस्तों को बहुत सलाम, देखने सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।